तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नई मांगा के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आखिर अगले चैप्टर में वो मुकाम आ चुका है जहां एलेक के हाथ ड्रैगन बॉल लग चुके हैं और वो कुछ खास विश मांगने की तैयारी में है। ये सिर्फ कुछ पन्ने हैं स्पॉयलर्स के, पूरी मांगा आएगी 20 या 21 तारीख को। कुछ ही पन्नों में बहुत कुछ बता दिया गया है। सोचो जब पूरी मांगा आएगी तो क्या क्या राज देखने को मिलेंगे। खैर वीडियो के शुरू करने से पहले ही लाइक कर दो। स्पॉयलर्स के लिए डीबीएस क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोगों से इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट ड्रैगन बॉल सुपर स्पॉयलर के लिए। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉइलर की शुरुआत होती है मैकी से। वो एक शिप के अंदर होती है और नीचे ऑयल खड़ा होता है जो पूरा ग्रेनोला, वेजिटा और गोकू की फाइट देख रहा होता है। तो नीचे से ऑयल मैकी को बताता है कि इनकी आपस में जो फाइट चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और खत्म तो चलो हो चुकी, लेकिन अब तीनों के बीच में सुलह हो रहा है। अब मैकी की सुन के हालत खराब कि अगर तीनों आपस में मिल गए, सब मालूम पड़ गया तो दाव उनका पूरा उल्टा पड़ जाएगा। वो नहीं चाहती कि लड़ाई किसी भी हालत में किसी भी सूरत में रुके। तो वो तुरंत दौड़ते हुए एलेक के पास पहुंच के उसको ये खबर देती है दाव उल्टा पड़ गया है, फाइट तीनों के बीच में खत्म हो गई है। वो एक नामैकियन अचानक उस फाइट में आके घुस गया और जो चल रहा था वो सब रुका दिया। अब एलेक को पता लग जाता कि नामैकियन अगर बीच में आया तो उसने ऐसा क्या बताया होगा जिसके वजह से इतनी बड़ी फाइट अचानक में रुक गई। एलेक मोनाइटो को गाली देता है। गैस भी सब सुन रहा होता है। वो कहता है फिर हम जाके उन्हें खत्म कर देते हैं। एलेक कहता है कि काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं जब तक ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके अपनी विश पूरी करने का काम करता हूँ। मैकी कहती है अभी ही सही वक्त है उन्हें मारने का, क्योंकि तब से वो आपस में लड़ के पूरे थक चुके हैं, तो हमें अब देर नहीं करना चाहिए। एलेक कहता है सही कहा तुमने मैकी फिर एलेक के हाथ में रेडार दे देती है कि ये देखो, इसको कुछ ऐसे इस्तेमाल करना है। एलेक जाते जाते गैस की तरफ देखकर कहता है कि गैस, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। गैस और मैकी निकल पड़ते हैं ग्रेनोला, गोकू, वेजिटा की तरफ। एलेक उन्हें कहता है ठीक है, उम्मीद है तुम लोग कामयाब रहोगे। अब गैस को क्या पता, जाते जाते एक घबराहट सी होने लगती है अंदर से। एलेक उसे भरोसा देता है कि मेरे भाई, तू भी जानता है सबका सब तेरे ऊपर है और हम इससे ही अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। घबराओ मत गैस, सब सही होगा। अब देखो सवाल यहाँ ये है, आखिर गैस को वो कौन सी घबराहट परेशान कर रही है? आखिर एलेक ऐसा क्या करने वाला है जिससे उसका पूरा काम हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ? और वो काम क्या है? और गैस के ऊपर आखिरकार क्या डिपेंड है? एलेक ऐसा क्यों कह रहा है? वो तुम ही हो जो इस चीज को कर सकते हो गैस। आखिर गैस ऐसा क्या करेगा? एलेक और गैस की बात के बीच में मैकी गैस को टोकती है, गैस जल्दी करो, हमें जल्दी जाना होगा। अब कहानी का रुक जाता है ग्रेनोला, मोनाइटो, गोकू और वेजिटा पर। ग्रेनोला के होश तो उड़े ही रहते हैं क्योंकि मोनाइटो के मुंह से हर शब्द उसके लिए काफी नए होते हैं और उन्हें हजम कर पाना उसके लिए अचानक से मुमकिन नहीं होता। ग्रेनोला इसी बात पर काफी हैरान होता है कि जिसने मेरी माँ को मारा वो और कोई नहीं एलेक था। ग्रेनोला सीधा मोनाइटो का गला पकड़ लेता है कि अगर तुझे पता था ये सब तो तूने पहले कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और तूने मुझे क्यों हीटर्स के लोगों के साथ काम करने दिया? आज क्या 90 का पैग मार के आया है जो ये सब बता रहा है? गोकू ग्रेनोला मोनाइटो को दूर करता है क्योंकि ग्रेनोला काफी गुस्से में होता है उस वक्त। गोकू कहता है अरे शांत शांत मेरे भाई, ऐसा ना को करू रे। ग्रेनोला आइक भाग, पहले सुन तो ले ठंडे दिमाग से कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। मोनाइटो कहता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था सरवाइव करने का। अगर मैं तुझे बताता तो एलेक हमें कब का खत्म कर दिया होता। और यहाँ मेरी एक और थियरी सही निकली। ये मैंने एक वीडियो में नहीं 3-4 वीडियो में कहा था कि मोनाइटो ने इसीलिए छुपाया क्योंकि उसे प्लेनेट सीरियल पर सरवाइव करना था। आई होप आप लोगों को याद होगा। ग्रेनोला अब रिग्रेट के मारे खुद पर अफसोस करने लगता कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बिना वजह इन दोनों को गलत फ्रेम करके इनके साथ बहुत कुछ कर दिया और जिंदगी भर मेरी सोच, मेरा जहन एक गलत चीज में फंसा रहा और उन हरामियों ने मेरा इतना गंदा इस्तेमाल किया और मुझे खबर तक नहीं रही, जबकि कितना एहसान किया हूँ मैंने उनके लिए। तो इसी बात पर अर्ज किया है, सभी इरशाद फरमाइएगा, कमेंट में वाह वाह लिखिएगा शायरी सुनने के बाद। ग्रेनोला को पता लग जाता है कि भाई जिनकी वफादारी वो जिंदगी भर किया, वही वफादार लोग आज उसके लिए गद्दार बन चुके हैं, और जिनको जिंदगी भर वो गद्दारों की नजर से देखता था आज वही गद्दार वफादार हो चुके हैं। वाह 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 वाह। अब अगले पन्ने में वेजिटा आता है मोनाइटो के पास और वो और डिटेल में जानने की कोशिश करता है, भाई अगर बारडॉक और गैस के बीच में फाइट हुई तो बारडॉक जीता या हारा? अब वेजिटा का सवाल काफी अहम होता है। सब सोच में आ जाते हैं
मोनाइटो जवाब देता है, हाँ बारडॉक ने उस शख्स को हराया और उसको हराने के बाद ही हम सरवाइव कर पाए। गोकू भी कहता है ओह अमेजिंग। ऑब्वियसली उसको प्राउड फील होगा कि यार मेरे बाप ने बचाया इनको। अब वेजिटा अपना दिमाग लगाता है और कहता है, अच्छा तो बारडॉक लो क्लास सेन और वॉरियर था, तो गैस भी उसके लिए एक मामूली सा वीकलिंग होगा। मोनाइटो सीधा वेजिटा को टोकता है, ना ना ऐसा कुछ नहीं था, गैस स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग तो खैर नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब अचानक में इनके बात करते करते आसमान पूरा काला हो जाता है। वेजिटा गोकू समझ जाते हैं कि आसमान ऐसा तभी काला होता है जब ड्रैगन बॉल को बुलाया जाता है। मोनाइटो भी समझ जाता है कि हाँ ड्रैगन बॉल का एक और बार गलत इस्तेमाल कोई तो करने जा रहा है। एलेक पूरा ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और ड्रैगन उसे पूछता है कि बता भाई तुझे क्या चाहिए। फिर एलेक कुछ तो कहता है कि ये विश है मेरी, इसे पूरी कर दो। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं और वो विश नहीं बताई जाती कि एलेक की विश क्या थी। अब मामला काफी सस्पेंस में जाने वाला है। अगले या उसके अगले चैप्टर में प्लॉट पूरा अलग होने वाला है। इसके और भी स्पॉयलर्स आते रहेंगे परसों नरसों तक, लेकिन सीधी सी बात है मैं उन्हें कवर नहीं करूंगा क्योंकि सब अगर पहले ही स्पॉइलर में कवर कर लिया जाए तो 20 तारीख को घास थोड़ी ना छिलेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना तो इंतजार कर ही लोगे आप लोग और कमेंट में लिखोगे नहीं ए भाई ये होने वाला है। भाई मेरे को भी पता रहा था, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।